आज हम थोड़ी बात करने वाले हैं कि अगर हमारा पार्टनर या हमारा कोई दोस्त हमें चीट कर रहा है तो हमें क्या करना चाहिए। ये कपल्स में भी हो सकता है, शादी के पहले भी, शादी के बाद में भी, ओनली जो दोस्ती होती है उसमें भी हो सकता है। यानी कि चीट कोई भी किसी भी तरीके से कर सकता है। तो अगर हमें पता है कि ये इंसान मुझे चीट कर रहा है, चाहे रिलेशनशिप में, चाहे फ्रेंडशिप में, चाहे हमारी शादी हो चुकी है, तो हमें क्या करना चाहिए। देखो, पहले हम बात करते हैं शादी से पहले क्या हो रहा है। शादी के पहले और शादी के बाद में बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं और सिचुएशंस बहुत अलग अलग होती हैं। तो शादी से पहले अगर तो आप रिलेशनशिप में हो या अगर आप फ्रेंडशिप में हो तो तुम्हें क्या करना चाहिए। सबसे पहला काम, तुम्हें खुद से एक सवाल पूछना चाहिए कि आखिर ये इंसान चीट क्यों कर रहा है। वैसे तो लाजमी ये होना चाहिए कि तुम उससे पूछो, लेकिन उससे पूछने से पहले खुद से पूछो कि इंसान भला ऐसा क्यों कर रहा है। उसको क्यों ज़रूरत पड़ी तुम्हें छोड़कर किसी और से बात करने की रात में, या किसी और के पास जाने की, उसके साथ फिजिकली इन्वॉल्व होने की, या कुछ भी करने की। वो चीज़ तुम्हारे साथ क्यों नहीं हो सकती। अब इसका जवाब तुम्हें कैसे मिलेगा कि ये चीज़ मैं इसको नहीं दे पा रहा था, इस रीज़न से ये इंसान उसके पास गया। तो पहला काम तुम्हें क्या करना है कि जो कमी तुम्हारे अंदर अभी निकली है कि वो इंसान तुम्हें छोड़कर किसी और के पास जा रहा है, उस कमी को पूरा करो। क्योंकि जिस तरीके से ये इंसान तुम्हें छोड़ के जा रहा है, बहुत अच्छी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आने वाले जो लोग हैं वो भी तुम्हें ऐसे ही छोड़कर जाएंगे। ये इंसान तुम्हें सिखा रहा है कि तुम्हारे अंदर ये कमी है और अपने अंदर इस कमी को पूरा करो। तो इस कमी को पूरा तुम्हें करना ही पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मेरी गर्लफ्रेंड है, ठीक है, और मेरी गर्लफ्रेंड क्या है कि रात में ना किसी और से बातें करती है और मैं बहुत गुस्सा करता हूँ कि किससे बात करती हूँ। बोलती है अरे यार बस फ्रेंड है यार, बेस्ट फ्रेंड है यार, यार नॉर्मल फ्रेंड है यार, दोस्त दूर का कज़न है यार, तो इतना क्यों सोचता है ये वो। मुझे पता है कि मुझे चीट कर रही है और बहला फुसला रही है, लेकिन फिर भी अब मैं क्या करूँ। तो मुझे खुद से सवाल पूछूंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो मुझे जवाब क्या मिलेगा कि ये लड़की रात में उससे बात करे, यानी कि इसको रात में बात करने के लिए कोई चाहिए। मैं इसको टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, इससे मैं बात नहीं कर पा रहा हूँ। इसका रिजल्ट क्या निकल रहा है कि वो लड़की किसी और लड़के से बात कर रही है। तो मुझे क्या चाहिए कि मैं खुद उसको टाइम दूँ, उससे बातें करूँ। तुम खुद उसको टाइम नहीं दे रहे हो, खुद उसको रिलेशनशिप में खुश नहीं रख रहे हो, और तुम ये सोच रहे हो कि वो और किसी के पास क्यों जा रही है। भाई वो लड़की जाएगी ही जाएगी, क्योंकि इंसान को कोई ना कोई चीज़ अट्रैक्ट करती ही करती है। या तो तुम कर लो या तो वो किसी और के साथ हो जाएगी या हो जाएगा, वैसा वर्षा, जैसा भी तुम्हें समझना है। और ये चीज़ ना उसको खुद को भी नहीं पता होगी। तुम उससे पूछ लेना कि तुम उससे बात क्यों करती हो, मुझसे बात क्यों नहीं करती। इस चीज़ का जवाब उसके पास नहीं होगा। हम बहुत बार है ना, रिलेशनशिप जब ब्रेक हो रहा होता है, जब हम सिचुएशंस में ऐसे आ जाते हैं जहाँ पर सब खत्म हो रहा होता है, तो हम सामने वाले से सवाल पूछते हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो ज़्यादातर केसेस में यही होता है कि उसको नहीं पता होता कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि ये सारी सबकॉन्शियसली चीज़ें हो रही होती हैं। उसको ये चीज़ समझ में नहीं आती कि ये चीज़ तुमसे उसको नहीं मिल पाई और किसी और से मिल रही है, तो उसके पास जा रहा है या जा रही है। सबकॉन्शियसली ये सारी चीज़ें होती हैं। अब तुम्हारे मन में ख्याल आ रहा होगा कि क्या मुझे सारी चीज़ें सही करके उसको अपनी लाइफ में वापस लाना चाहिए। तो इसका जवाब है जी नहीं लाना चाहिए। उस इंसान को जाने दो जो जा रहा है, उसको तुम रोक के भी भला क्या करोगे। जिस इंसान ने तुम्हें समझा ही नहीं, जिस इंसान ने तुम्हारी छोटी सी कमी के लिए तुम्हें समझाए बिना या समझाने के अलावा क्या सोचा इसको छोड़ देता हूँ, छोड़ देती हूँ, तो इंसान तुम्हारे लिए सही नहीं है। उस इंसान को तुम समझो पहले कि वो इंसान क्या है। वो इंसान ऐसा है कि अगर तुमसे अच्छी कोई चीज़ उसको मिल जाए, तुमसे अच्छा कोई इंसान उसको मिल जाए, तो तुम्हें ईजिली छोड़ सकता है। तो ऐसे इंसान का तुम क्या करोगे। आने वाले टाइम में अगर वो इस बार ऐसा कर रहा है तो आने वाले टाइम में भी वो ऐसा कर सकता है। तो ऐसे इंसान के पास जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। वो जो चाहता है अपनी लाइफ में उसको करने दो, और इवन तुम्हें खुद ही उसकी हेल्प कर देनी चाहिए। जैसे कि अब वो कॉल करे भी ना कभी कभी, तो उसको बोलो कि यार मैं थोड़ा बिजी हूँ यार, मैं टाइम नहीं दे सकता, आई एम सॉरी यार, अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ। लेट हर गो और लेट हिम गो। उसको जाने दो, जो जाना चाहता है उसको जाने दो, रोकने का नहीं। जितना रोकोगे उतना ज़्यादा तुम ही हर्ट होगे। और थोड़ा स्ट्रांग बनाओ अपने आप को अंदर से कि इंसान को छोड़ना सीखो। किसी के तलवे चाटने से, किसी के सामने गिड़गिड़ाने से कि रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, तुम ऐसा क्यों करो वैसा करो, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर दूंगा, सब कुछ कर दूंगी, इस चीज़ से कोई भी फ़ायदा नहीं है। क्योंकि सामने वाले इंसान के सामने तुम जितना झुकोगे ना, वो तुम्हें उतना ही झुकाएगा। क्योंकि इंसान का ईगो बहुत हाई होता है। सब लोग चाहते हैं कि लोग मेरे सामने झुके। अगर तुम मेरे सामने झुकोगे तो मैं और चाहूँगा कि और झुको, क्योंकि मेरा इससे ईगो सेटिस्फाई हो रहा है, मेरा घमंड जो है उसकी भूख मिट रही है, प्यास मिट रही है। तो ऐसा झुको मत किसी के सामने, एक सेल्फ रिस्पेक्ट लेकर आओ। तो सेल्फ रिस्पेक्ट में क्या है कि एक चीज़ तो ये हो जाती है कि मैं सामने वाले के सामने अपनी इज्जत नहीं गवाऊंगा, और एक ये चीज़ हो जाती है कि मैं खुद के सामने अपनी इज्जत बनाऊंगा। तो अपने सामने अपनी इज्जत रखो, जो भी तुम्हारे अंदर कमी है उस चीज़ को लेकर आओ। और एक चीज़ मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ कि कभी भी
किसी के साथ रिलेशनशिप में इसलिए मत आया करो कि बस एवं ही कुछ फ्लो में चीज़ें हुई 2-4 दिन के लिए और तुमने सोच लिया कि ये प्यार हो गया। प्यार वर्ड से थोड़ा सा हट के चलो। प्यार को क्योंकि ना तुम समझ सकते हो और ना तुम कभी समझ पाओगे, तो उसको प्यार का नाम मत दो। एक ये चीज़ देखो कि किसी इंसान के साथ तुम कितना कितना तुम्हारी वाइब्स मैच कर रही हैं। और जब मैं वाइब्स की बात कर रहा हूँ तो ये ऐसा नहीं है कि 2-3 दिन का काम है, ये बहुत महीनों तक तुम्हें देखना पड़ेगा कि वो इंसान के साथ कैसा चल रहा है मेरा। ये मैं तब की बात कर रहा हूँ जब तुम सच में रिलेशनशिप में आना चाहते हो। अगर तो तुम चाहते हो कि टाइम पास करना है, फिर तो तुम एक दिन के अंदर ही रिलेशनशिप में आ जाओ, ब्रेकअप करो, उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हारी चॉइस है। लेकिन अगर तुम सच में चाहते हो कि तुम खुश रहो रिलेशनशिप के पहले, तो तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए। अब सवाल उठता है कि जब रिलेशनशिप के बाद में ऐसा हो या शादी के बाद ऐसा हो, तो तुम्हें क्या करना चाहिए? तुम्हें क्या करना चाहिए? उसे सच में बात करनी चाहिए कि ऐसा तुम क्यों कर रहे हो। जब भी उसका मूड अच्छा हो तो तुम्हें ज़रूर पूछना चाहिए कि ऐसा तुम क्यों कर रहे हो। उससे तुम जितनी खुल के बातें करोगे उतना ही अच्छा होगा। चीज़ों को दबाओ मत। रिलेशनशिप से पहले तुम चीज़ों को दबा सकते हो, उसको जाने के लिए कह सकते हो, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा। बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, उसके मम्मी पापा होते हैं, तुम्हारे मम्मी पापा होते हैं। सवाल तो पूछेंगे ना कि ऐसा क्यों हो रहा है, तुम क्या जवाब दोगे? बेइज्जती वाली बात हो जाती है, बात बनाने वाली बात हो जाती है, दुनिया बात बनाती है। तो अच्छा यही है कि एक कमरे के अंदर दोनों लोग मिलकर इस चीज़ को सॉल्व करो। और ये तो बहुत बड़े बड़े केसेस में हो जाती हैं जहाँ पर उनके बच्चे भी हैं और दोनों चीट कर रहे हैं आपस में, और बच्चों को पता चल रहा है तो क्या बीतेगी उनके बच्चों के, जब उनको पता है कि मेरे पापा कहीं और ही जा रहे हैं, मम्मी कहीं और ही जा रही हैं। उन दोनों के अंदर ये सेटलमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट है कि हम जी सकते हैं, ऐसे हम कर सकते हैं जो भी होता है उनके अंदर। बट बच्चों पे तो गलत प्रभाव पड़ रहा है ना, तो ये चीज़ समझने वाली है। तो अगर तुम दोनों दुखी हो तो एक दूसरे से बात करो, ऐसा क्यों हो रहा है, उस चीज़ को संभालने की कोशिश करो। जो भी सिचुएशंस हैं और जो भी कंक्लूजन पे तुम्हें आना है, वो म्यूचुअली उस चीज़ को समझो और बात करके ही चीज़ आ सकती है। अगर बात करके भी नहीं आ रही है तो फिर तो तुम्हें सबको इन्वॉल्व करना चाहिए, उसके मम्मी पापा को भी, अपने मम्मी पापा को भी बात करो कि ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं। तुम या तो इसको समझाओ या तो तुम समझाओ या तो मैं समझाऊं। समझने वाली बात तो है, क्योंकि ऐसे घुट घुट के जीने का कोई फ़ायदा नहीं है। बाकी एक चीज़ मैं तुम्हें कहना चाहूँगा कि ना बहुत जल्दी किसी को प्यार का प्रपोजल दो और ना ही बहुत जल्दी किसी को हाँ करो। अगर कोई तुम्हें 2 दिन के अंदर प्रपोज कर रहा है और तुम भी उसको कहीं ना कहीं लाइक करते हो, तो ऐसा नहीं है भाई कि तुम ऐसी हाँ कर दोगे जस्ट कि हाँ वो दिखने में अच्छा इंसान है या किसी भी चीज़ से तुम XYZ अट्रैक्ट हुए हो। तो ये चीज़ थोड़ा बच के रहो इससे, ऐसा जल्दी इतनी अट्रैक्ट हुआ मत करो। मैं उस केस में बात कर रहा हूँ जहाँ तुम्हें रिलेशनशिप में सच में आना है और खुश रहना है। अगर तो तुम्हें वो शॉर्ट टर्म वाले करने हैं तो तुम कर सकते हो यार, गुट्टो को आराम से जाओ, लोगों को प्रपोज करो, हाँ कर देंगे, साथ रहो, ब्रेकअप करो, जो भी तुम्हें रहना है, जैसे तुम्हें खुशी मिलती है। तो इतनी जल्दी मत आओ, बहुत टाइम लो, देखो कि क्या चीज़ें कैसे वर्क कर रही हैं, ठीक है। ऐसे मत निकला करो कि बस जो स्टार्ट में अट्रैक्शन हो गया बस ख़त्म, बस प्यार हो गया, वो ऐसा कुछ नहीं होता भाई। प्यार और अट्रैक्शन में ज़मीन आसमान का अंतर है। फिलहाल अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन को ऑन ज़रूर कर देना।